हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA 4th सेमेस्टर का शबरी का तपस्या देखने जा रहे हैं। एक कुछ दूर तपोवन से हट उसको सपने में दिखता। कविता का सारांश। इस पद्यांश में शबरी के त्याग, परिवर्तन और करुणामय स्वभाव का चित्रण किया गया है। वह तपोवन से कुछ दूर पंपासर के किनारे निर्जन जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगती है। उसे स्वयं अपने जीवन में आए इस परिवर्तन पर आश्चर्य होता है, क्योंकि पहले वह सांसारिक जीवन से विरक्त थी। बचपन से ही उसका स्वभाव दयालु और संवेदनशील था। जब उसकी सखियां पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के अंडे खाती थीं, तो उसे ये देखकर दुख होता था। पशुओं के कटने की कल्पना से भी वह व्यथित हो जाती थी। इस प्रकार यह पद्यांश शबरी के त्याग, वैराग्य और करुणा को दर्शाता है। 2. निर्मम तो प्रकृति भी है, पर पशु तन्मय चरते। कविता का सारांश। इस पद्यांश में कवि ने शबरी के मन में उठ रहे दार्शनिक और संवेदनशील विचारों को व्यक्त किया है। वह सोचती है कि प्रकृति कभी कभी कठोर होती है, परंतु मनुष्य उससे भी अधिक निर्मम है। मनुष्य अपनी भूख और स्वार्थ के कारण सब कुछ नष्ट कर देता है, मानो वह कोई भूखा दाना हो। वह प्रश्न करती है कि जब संसार में इतना सौंदर्य है, सरिता, उगता हुआ सूर्य, बालारुण, तारे, नालों का मधुर स्वर, तो फिर असुंदरता की खोज क्यों? क्या फूलों की सुगंध और जल में खिले स्वर्णक मलों का कोई अर्थ नहीं? वह यह भी सोचती है कि पावन मंत्रों का स्वर किसे संबोधित करता है और घास के रूप में कौन सर्वत्र फैला है, जिसे पशु तन्मय होकर चरते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता और प्रकृति के सौंदर्य का संकेत दिया है। 3. कोई तो होगा नभ में, तब गायें दुहती होती। कविता का सारांश। इस पद्यांश में शबरी के अनुशासित, संयमित और भक्तिपूर्ण आश्रम जीवन का वर्णन किया गया है। वह अनुभव करती है कि कोई अदृश्य शक्ति आकाश, जल, धरती और हम सब में व्याप्त है, जो सुगंधित समीर बनकर कण-कण में घूम रही है। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता का संकेत है। गुरु की आज्ञा के अनुसार शबरी आश्रम का जीवन नियमपूर्वक पालन करती है। वह प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में उठती है, स्नान ध्यान कर कुश और खूल चुनती है। सूर्योदय से पहले ही वह गौशाला पहुंचकर गायों को दाना पानी देती और उनका दूध दुहती है। इस प्रकार ये पद्यांश शबरी की अनुशासन प्रियता, आत्मसंयम और सेवाभाव को प्रकट करता है। 4. ताजे गोबर से नित ही बजे ही दिन ढल जाते शबरी के। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी के आश्रम जीवन और उसकी सेवा भावना का वर्णन किया गया है। शबरी प्रतिदिन आश्रम के आंगन को ताजे गोबर से लीप कर स्वच्छ रखती थी। आश्रम के पशु पक्षी भी उससे बहुत स्नेह करते थे। हिरन के बच्चे उसके आंचल में मुंह डालकर घूमते थे और तोते मैना उसे देखकर चहचहाने लगते थे। वह आश्रम के सभी कार्य जैसे धान सुखाना, कूटना पिसना और आश्रम के बटुकों की आवश्यकताओं को पूरा करना करती थी। आश्रम की सफाई और सेवा में ही उसका पूरा दिन बीत जाता था। इन पंक्तियों से शबरी की मेहनत, सेवाभाव और सरल जीवन का चित्र मिलता है। 5. प्रायः तो आते बजाते निकली थी हरिणी बन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी की धार्मिक लगन और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का वर्णन किया गया है। शबरी आश्रम के काम करते हुए भी ऋषियों के प्रवचन सुनती रहती थी। जब कोई विशेष धार्मिक आयोजन होता, तो वह पूरे ध्यान से बैठकर उसे सुनती थी। संध्या समय ऋषि अपने शिष्यों को कथा सुनाते थे, तब शबरी दूर खंभे के पास खड़ी होकर उनके अर्थ समझने का प्रयास करती थी। आश्रम के दीपक जलाने और अन्य कार्य करने के बाद ही वह घर जाती थी। वह अपने भीतर ईश्वर की पुकार अनुभव करती थी। शबरी अपने घर से इसलिए निकली थी क्योंकि वह पवित्रता और आध्यात्मिक सुगंध, ईश्वर भक्ति की खोज करना चाहती थी। 6. कुटिया के बाहर सीढ़ी कब हिचकी सी बंध जाती। कविता का सारांश। इस पद्यांश में शबरी की गहन भक्ति और एकांत साधना का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। उसकी कुटिया दिन भर बाहर से सूनी दिखाई देती है, परंतु उसे ऐसा अनुभव होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सदा उसके साथ है। उसे हर क्षण किसी दिव्य आहट का अनुभव होता है। वह ठाकुर की प्रतिमा के सामने तन्मय होकर कीर्तन और पूजा करती है। उसकी रातें भी भक्ति में बीतती हैं। पूजा में वह इतनी लीन हो जाती है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता। कभी दीपक बुझ जाता है, कभी वह भाव विभोर होकर बेसुध हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार यह पद्यांश शबरी की अनन्य भक्ति, आत्मविस्मृति और ईश्वर प्रेम को दर्शाता है। 7. खिड़की से कोई वन, पशु
लगता प्रभु में हो जाता अगजग। कविता का सारांश। इस पद्यांश में शबरी की अखंड भक्ति और निर्भय साधना का चित्रण किया गया है। उसकी कुटिया के पास कभी वनपशु झांक जाते या सियार की आवाज सुनाई देती, परंतु शबरी इन सब से विचलित नहीं होती। वह दिन में भी हर समय प्रभु में तन्मय रहती और अपने सभी कार्यों को प्रभु का श्रृंगार समझकर करती। अंधेरी और एकांत रातों में भी वह निर्भय होकर सीढ़ी पर बैठती। उसके सामने विराट आकाश मानो प्रभु का रूप धारण कर लेता और आनंद की वर्षा होने लगती। उसे संपूर्ण जगत प्रभु में प्रतीत होता। इस प्रकार यह पद्यांश शबरी की निडरता, समर्पण और सर्वत्र ईश्वर दर्शन की भावना को दर्शाता है। 8 जब मोर पंख चांदनिया, नभ इतना ही जितना दिखता। कविता का सारांश। यह कविता शबरी की अटूट भक्ति और प्रभु के प्रति उसके गहन प्रेम का सुंदर चित्रण करती है। शबरी दिन रात प्रभु की प्रतीक्षा में तन्मय रहती है। प्रकृति के प्रत्येक रूप, चांदनी, मोरपंख, बिजली, मंद हवा और आकाश में उसे अपने ठाकुर का ही दर्शन होता है। जब चांदनी मोरपंख की झालर की तरह लहराती है तो उसे लगता है कि प्रभु मलमल वस्त्र पहनकर आए हैं। बिजली की चमक में भी वह प्रभु की छवि देखती है। मंद सुगंधित हवा उसे ऐसा अनुभव कराती है मानो वह प्रभु के वस्त्रों को छूकर आई हो। इस प्रकार शबरी के लिए संपूर्ण सृष्टि प्रभुमय हो जाती है। उसकी भक्ति इतनी गहरी है कि वह प्रकृति के प्रत्येक दृश्य में प्रभु के रहस्य और सौंदर्य का अनुभव करती है। 9 मुझको विराह, मन भटका, शबरी आश्रम को उन्मुख होती। कविता का सारांश। इस कविता में शबरी भगवान से प्रार्थना करती है कि वे स्वर्ग, सुरगंगा को छोड़कर उसके साधारण और टूटे फूटे घर में भी आए। वह कहती है कि वह न तो गरुड़ की तरह शक्तिशाली है और न ही बड़े यज्ञ तप करने में सक्षम है। भगवान की विशाल सृष्टि में वह स्वयं को केवल एक साधारण घासपात के समान मानती है। फिर भी उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सच्ची भक्ति और तप है। शबरी का जीवन भगवान की प्रतीक्षा में बीतता है। वह हर रात भगवान को मनाने और उनका स्वागत करने की भावना से भरी रहती है। भोर होने पर वह आशा करती है कि शायद आज भगवान उसके पास आएंगे। इस प्रकार कविता शबरी की सरलता, नम्रता और अटूट भक्ति को दर्शाती है। इसका मुख्य संदेश है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े कर्मकांड नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है। 10 कर स्नान आदि पोखर से, प्रभु ही आएंगे देने दर्शन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी की बढ़ती हुई भक्ति और उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। जब वह पोखर में स्नान करके ऋषियों के मार्ग में मिलती है तो उसकी तन्मयता देखकर ऋषि मन ही मन मुस्कुराते हैं। वे सोचते हैं कि यह शिष्या अब सच्ची भक्त बनती जा रही है। कवि कहता है कि जिसका सर्वस्व मंदार पुष्प की भांति प्रभु को अर्पित हो चुका है, उसके लिए वेद मंत्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह स्वयं ही तपस्या का रूप बन जाती है। जिस दिन यह साधारण सी झाड़ी शबरी तेजस्वी प्रकाश में बदल जाएगी, उस दिन प्रभु स्वयं त्रैलोक्य छोड़कर उसे दर्शन देने आएंगे। इस प्रकार कविता में शबरी की निष्कपट भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक ऊंचाई का चित्रण है। 1 अंक के प्रश्न। 1 शबरी ने किन वनों को पार किया? उत्तर, शाल और सागौन के वनों को। 2 पंपासर किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, ऋषि मुनियों के आश्रमों के लिए। 3 सबसे तेजस्वी ऋषि कौन थे? उत्तर, मतंग ऋषि। 4 मतंग ऋषि की वाणी कैसी थी? उत्तर, ओजस्वी। 5 शबरी को किस बात का संकोच था? उत्तर, शबर जाति की स्त्री होकर आश्रम में जाने का। 6 प्रातःकाल में ऋषि क्या कर रहे थे? उत्तर, स्नान और ध्यान। 7 बटुक क्या बीन रहे थे? उत्तर, लकड़ी। 8 गायों को क्या किया जा चुका था? उत्तर, दुहा जा चुका था। 9 आम की डाल पर कौन बैठे थे? उत्तर, तोते। 10 ऋषि कन्याएं कहाँ से जल ला रही थी? उत्तर, पोखर से। 11 आश्रम में क्या जारी था? उत्तर, वेदपाठ। 12 कौन सा वृक्ष विशाल रूप में खड़ा था? उत्तर, वट वृक्ष। 13 मयूरी क्या देख रही थी? उत्तर, अपने प्रिय का रास नृत्य। 14 कमलों पर कौन मंडरा रहे थे? उत्तर, भ्रमर। 15 आश्रम का वातावरण कैसा था? उत्तर, दिव्य और शांत। 16 शबरी किसके आश्रम पहुंची? उत्तर, मतंग ऋषि के। 17 आश्रम में क्या चल रहा था? उत्तर, यज्ञ और सांगान।
18. शबरी ने पहले क्या किया? उत्तर, पोखर में स्नान। 19. मतंग ऋषि कहाँ से बाहर आए? उत्तर, मंडप से। 20. शबरी ने ऋषि के प्रति क्या किया? उत्तर, उनके चरणों में शीश झुकाया। 21. ऋषि ने शबरी से क्या पूछा? उत्तर, उसका परिचय। 21. शबरी की आंखों में क्या भर आया? उत्तर, आंसू। 22. शबरी किस जाति की थी? उत्तर, शबर जाति की। 23. शबरी किस कारण भयभीत थी? उत्तर, जाति और अछूत होने के कारण। 24. शबरी के मन में कैसी प्यास थी? उत्तर, अध्यात्म पिपासा। 25. शबरी ने अपने जीवन को कैसा कहा? उत्तर, कृतार्थ। 26. शबरी किस जाति की थी? उत्तर, शबर जाति की। 27. शबरी का इष्ट क्या था? उत्तर, प्रभु सेवा। 28. शबरी ने किसे त्याग दिया? उत्तर, परिवार और सांसारिक बंधन। 29. शबरी कहाँ पड़े रहने की इच्छा रखती है? उत्तर, श्रीचरणों में। 30. शबरी किस उद्देश्य से आश्रम में आई थी? उत्तर, प्रभु की सेवा और भक्ति के लिए। 31. गुरु को शबरी को आश्रम में रखने में संकोच क्यों था? उत्तर, क्योंकि वह अछूत जाति की स्त्री थी। 32. शबरी ने आत्मा की उन्नति के विषय में क्या कहा? उत्तर, आत्मा की उन्नति केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है। 33. गुरु किस बात से डर रहे थे? उत्तर, समाज की निंदा और प्रवाद से। 34. शबरी के अनुसार प्रभु किसके हैं? उत्तर, प्रभु सबके पिता है। 35. मतंग ऋषि किस बात से चौंक गए? उत्तर, शबरी की पवित्र भक्ति देखकर। 36. मतंग ने शबरी की तुलना किससे की? उत्तर, कीचड़ में खिले कमल से। 37. शबरी कहाँ रहकर जीवन यापन करने को तैयार थी? उत्तर, किसी पेड़ के नीचे। 38. शबरी क्या सेवा करना चाहती थी? उत्तर, प्रभु के श्रीचरणों और गायों की सेवा। 39. शबरी भवसागर पार करने का उपाय क्या मानती है? उत्तर, गुरु की कृपा और प्रभु भक्ति। 40. मतंग ऋषि ने शबरी को क्या कहा? उत्तर, श्रेष्ठ भक्त। 41. मतंग ऋषि ने शबरी को कौन सा कार्य सौंपा? उत्तर, गौशाला का पालन करना। 42. सबसे बड़ा आराधन किसे बताया गया है? उत्तर, प्रभु नाम का जप। 43. शबरी किसके चरणों में गिर पड़ी? उत्तर, गुरु मतंग के चरणों में। 44. शबरी ने गुरु से क्या प्रार्थना की? उत्तर, भवसागर से पार करने और दासी रूप में स्वीकार करने की। 45. शबरी को आश्रम में कौन भीतर लाया? उत्तर, मतंग ऋषि। 46. आश्रमवासियों की प्रतिक्रिया कैसी थी? उत्तर, आश्चर्य और कुटिलता से भरी। 47. क्या सभी ने शबरी को स्वीकार किया? उत्तर, नहीं। 48. शबरी कहाँ पहुंची? उत्तर, गौशाला में। 49. गायों के नाम क्या थे? उत्तर, धौला, कपिला और श्यामा। 50. गायें शबरी को किस भाव से देख रही थीं? उत्तर, आश्चर्य और स्नेह के भाव से। 51. शबरी ने सबसे पहले किस गाय को सहलाया? उत्तर, धौली को। 52. मतंग ऋषि क्या कर रहे थे? उत्तर, छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। 53. गायों की आंखों में क्या झलक रहा था? उत्तर, भाव और स्नेह। 54. मतंग ऋषि ने शबरी को क्या माना? उत्तर, निर्मल और पुण्य सलिला। 55. मतंग ऋषि को शबरी के बारे में क्या विश्वास हो गया? उत्तर, कि वह एक पुण्यात्मा है। 56. शबरी को क्या बनाने पर आपत्ति हो सकती थी? उत्तर, अंतेवासी, आश्रम की शिष्या बनाने पर। 57. मतंग ऋषि किस पर विश्वास रखते हैं? उत्तर, प्रभु पर। 58. प्रभु को किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर, दीनबंधु। 59. मतंग ऋषि क्या निश्चय करते हैं? उत्तर, शबरी को अपनाने का। 1. शाल और सागौन वनों। स्त्री कैसे ऋषि के दर्शन पाए? संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां शबरी के जीवन पर आधारित कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने शबरी के पंपासर पहुंचने और मतंग ऋषि के आश्रम के प्रति उसके मन में उठते संकोच का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि शबरी ने शाल और सागौन के घने जंगलों को पार किया और पंपासर पहुंची। उसने पहले ही सुन रखा था कि वहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, जहां ज्ञान,
ध्यान और तपस्या की साधना होती है। मतंग ऋषि वहाँ के सबसे तेजस्वी और ओजस्वी ऋषि थे। उनकी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जब शबरी वहाँ पहुंची तो उसके मन में संकोच हुआ। वह सोचने लगी कि एक शबर जाति की स्त्री होकर वह आश्रम में कैसे प्रवेश कर सकती है और ऋषि के दर्शन कैसे कर सकती है। यहाँ कवि ने सामाजिक भेदभाव और शबरी के विनम्र स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है। स्पष्टीकरण। इन पंक्तियों में कवि ने शबरी की भक्ति, विनम्रता और सामाजिक बंधनों के कारण उत्पन्न संकोच का सजीव चित्रण किया है। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति जातिभेद से परे होती है। विशेषण, काव्यगत विशेषताएं। घने वन, तीर्थरूप आश्रम, तेजस्वी ऋषि, ओजस्वी वाणी, विनम्र शबरी, रस, शांत रस एवं करुण रस, भाव, भक्ति, विनम्रता, संकोच। पहुंची वह मतंग ऋषि आश्रम। उठकर ऋषि के चरणों में शीश झुकाया। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां शबरी कथा से ली गई हैं। इसमें कवि ने शबरी के मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचने और उनके चरणों में प्रणाम करने का प्रसंग वर्णित किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि शबरी जब मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची तब वहां यज्ञ का पवित्र धुआं फैल रहा था और सामगान की मधुर ध्वनि वातावरण को पावन बना रही थी। दिव्य सुगंध से आश्रम आनंदमय प्रतीत हो रहा था। शबरी ने पहले पोखर में स्नान कर स्वयं को पवित्र किया और फिर आश्रम के द्वार पर बैठकर ऋषि के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगी। जब शांतिपाठ समाप्त हुआ तब मतंग ऋषि मंडप से बाहर आए। उन्होंने द्वार पर बैठी स्त्री को देखा और कुछ संकोच किया। शबरी ने ऋषि को अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी रूप में देखा और श्रद्धा से उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। यह प्रसंग शबरी की विनम्रता, भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। शब्दार्थ बटा स्पष्टीकरण। कवि ने इस प्रसंग के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि सच्ची भक्ति में विनम्रता और समर्पण का भाव आवश्यक है। शबरी का यह आचरण उसके उच्च चरित्र और आध्यात्मिक जागृति का परिचायक है। विशेषण, काव्यगत विशेषताएं। पावन यज्ञ धूम, दिव्य गंध, मनभावन सामगान, भव्य व्यक्तित्व, विनम्र शबरी रस, शांत रस भाव, श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर शबरी की त्याग और समर्पण भावना का वर्णन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में शबरी की त्याग, समर्पण और भक्ति भावना का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। वह मतंग ऋषि से कहती है कि उनके दर्शन से उसका जीवन कृतार्थ हो गया है। वह स्वयं को शबर जाति की स्त्री बताते हुए कहती है कि प्रभु सेवा ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। मतंग ऋषि समाज की परंपरा के अनुसार प्रश्न करते हैं कि अछूत स्त्री को आश्रम में कैसे रखा जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि उसका परिवार और सांसारिक बंधन होंगे। शबरी उत्तर देती है कि उसने अपने परिवार और सांसारिक मोह को तिनके के समान त्याग दिया है। उसे अपनी अंत्यत स्थिति का ज्ञान है, फिर भी वह गुरु के चरणों में पड़े रहने को ही अपना परम सौभाग्य मानती है। कवि ने इस प्रसंग के माध्यम से ये संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति में जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। शबरी का समर्पण और त्याग उसे महान भक्त बनाता है। यदि आप चाहें तो अब मैं मतंग ऋषि द्वारा शबरी को स्वीकार करने का प्रसंग भी तैयार कर दूं, जिससे पूरी कथा क्रम में पूरी हो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर शबरी की श्रद्धा और भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में शबरी की श्रद्धा और भक्ति भावना का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचती है, जहां यज्ञ का पवित्र धुआं और सामगान की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही है। शबरी पहले पोखर में स्नान कर अपने तन और मन को पवित्र करती है। यह उसके आंतरिक शुद्ध भाव का प्रतीक है। वह आश्रम के द्वार पर बैठकर विनम्रता से ऋषि के दर्शन की प्रतीक्षा करती है। जब मतंग ऋषि बाहर आते हैं तो शबरी उनके तेजस्वी और तपस्वी रूप से प्रभावित होकर उनके चरणों में सिर झुका देती है। यह उसकी सच्ची श्रद्धा और गुरुभक्ति को दर्शाता है। कवि ने इस प्रसंग के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि सच्ची भक्ति में विनम्रता और समर्पण का भाव आवश्यक है। शबरी का यह आचरण उसके उच्च चरित्र और आध्यात्मिक जागृति का परिचायक है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर पंपासर के आश्रम के प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने पंपासर के आश्रम का अत्यंत मनोहारी और आध्यात्मिक वातावरण चित्रित किया है। यज्ञ वेदी पर अग्नि प्रज्वलित है और वेदों का पाठ हो रहा है, जिससे वातावरण पवित्र और दिव्य प्रतीत होता है। आश्रम के मार्ग हरी तिमा से आच्छादित हैं। एक विराट वट वृक्ष अपनी जटाओं जैसी शाखाओं के साथ खड़ा है,
जो आश्रम की गरिमा और स्थायित्व का प्रतीक है। दूर एकांत स्थान में मयूरी अपने प्रिय के रास नृत्य को देख रही है। हरसिंगार, चंपा, कनेर और कदली के पुष्प खिले हुए हैं। कमलों पर भ्रमर मधुर गुंजार करते हुए रसपान कर रहे हैं। कवि ने प्रकृति सौंदर्य और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। यह दृश्य आश्रम के पवित्र, शांत और आनंदमय वातावरण को सजीव रूप में व्यक्त करता है। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर शबरी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पद्यांश में शबरी का चरित्र अत्यंत आदर्श और प्रेरणादायक रूप में उभरता है। वह अछूत जाति में जन्म लेने के बावजूद अत्यंत पवित्र और पुण्यात्मा है। मतंग ऋषि उसकी तुलना कीचड़ में खिले कमल से करते हैं, जो यह दर्शाता है कि बाहरी परिस्थितियां व्यक्ति की आत्मिक महानता को कम नहीं कर सकती। शबरी अत्यंत विनम्र और सेवाभाव से परिपूर्ण है। वह आश्रम में किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती और पेड़ के नीचे रहकर भी जीवन बिताने को तैयार है। उसकी एकमात्र इच्छा प्रभु के श्रीचरणों की सेवा करना और उनके प्रवचन सुनना है। वह गुरु कृपा को ही भवसागर से पार होने का साधन मानती है। उसके भीतर अहंकार का लेश मात्र नहीं है, बल्कि वह स्वयं को पापी मानकर भी प्रभु की शरण में आती है। इस प्रकार शबरी का चरित्र निष्काम भक्ति, विनम्रता, समर्पण और गुरु श्रद्धा का प्रतीक है। कवि ने उसके माध्यम से ये संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति ही मनुष्य को महान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।